अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उसामा सैफुल्ला और आप देख रहे हैं पॉपुलर टीवी। हम सब जानते हैं कि बिलाशुबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी मखलूक में से कुछ को इख्तियार करके उसे चुन चुका है। फरिश्तों में से भी पैगंबर चुने और इंसानों में से भी रसूल बनाए और कलाम से अपना जिक्र चुना और ज़मीन से मसाजिद को इख्तियार किया और महीनों में से रमज़ानुल मुबारक और हुर्मत वाले महीने चुने और अय्याम में से जुमे का दिन इख्तियार किया और रातों में से लैलतुल कदर को चुना। यकीनन मुहर्रमुल हराम का महीना अज़मत वाला और बहुत बबरकत महीना है। इसी माह मुबारक से हिजरी साल की इब्तिदा होती है और ये उन हुर्मत वाले महीनों में से एक है जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है। तर्जुमा कंजुल ईमान, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 महीने हैं। अल्लाह की किताब में जब से उसने आसमान और ज़मीन बनाए इनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। ये सीधा दीन है, तो इन महीनों में अपनी जान पर जुल्म ना करो। हदीस मुबारक में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माना अपनी इसी हालत पर वापस लौट आया है कि जिस पर वो उस वक्त था जब अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को तख्लीक फरमाया। साल के 12 महीने हैं जिनमें से 4 हुर्मत वाले हैं, 3 तो लगातार हैं यानी ज़िलक़द, ज़िलहज और मुहर्रमुल हराम, और चौथा माह रजब जो जमादियुल आखिर और शाबान के दरमियान है। एक और मकाम पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तर्जुमा, रमज़ानुल मुबारक के बाद अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े सब रोज़ों से अफजल हैं और फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद के वक्त पढ़ी जाने वाली नमाज है। तारीख़ के औराक पलट कर देखें तो आप जान लेंगे कि इसी माह मुक़द्दस में ऐसे दिलसोज वाक़यात रहनुमा हुए कि सदियाँ बीत जाने के बाद भी वो मक्तल, वो ज़ख्म, वो इज़्ज़त व तकरीम के पैकरों के साथ किए जाने वाले मज़ालिम, सभी कुछ ऐसा लगता है जैसे आज की बात हो। ये वाक़या सुन पढ़कर दिल की धड़कनें बेरब्त हो जाती हैं और गम से आंखें नम हो जाती हैं। इज़्ज़त व एहतशाम के इन बुलंद मीनारों के साथ इंसानियत सोज रवैये पर दिल कांप उठता है। यूँ तो इस मुहर्रमुल हराम में सैकड़ों वाक़यात तारीख़ के औराक में रकम हैं, लेकिन जिस वाक़े ने तारीख़ इंसानियत को झंझोड़ दिया वो वाक़या करबला का है, जहाँ कश्त व खून की आंधियाँ चली। तख्त व ताज के नशे में बदमस्त मलून ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान पर अपने तीरों के नश्तर चलाए, जिनके सदक़े गदाओं को तमगरी मिली, उनके दर से जुड़े ज़र्रे महरो ताबा हो गए। आइए इस ख़ानदान की अज़मत जानते हैं। इरशाद बारी ताला है, तुम फरमाओ, मैं इस पर तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता मगर कराबत की मोहब्बत। इस आयत के तहत मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं, तुम पर लाजिम है क्योंकि मुसलमानों के दरमियान मवद्दत, मोहब्बत वाजिब है। हज़रत सईद बिन जुबैर से मरवी है कि कराबत वालों से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जिन करीबों की मोहब्बत हम पर लाजिम करार दी गई है वो खुश नसीब कौन हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, फ़ातिमा और उनके 2 बेटे हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, कमरैन, मुनीरैन, रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। ये वही ख़ानदान अहले बैत है कि जिसके मुतालिक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुखातिब होकर फरमाया, तर्जुमा, यानी मैं और तुम और ये दोनों हसन हुसैन और ये सोने वाला यानी हज़रत अली, हम सब बरोज़े क़यामत एक ही जगह में होंगे।
یہ وہی عظمت و شان والا گھرانہ ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت عطا فرماتے ہیں کہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اپنے اہل و عیال کی محبت کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ: اپنے نبی کی محبت اور ان کے اہل بیت کی محبت اور قرآن پاک کی قرأت۔ ان نیک و پاک باز ہستیوں کی اس شرف و تعظیم پیکر گھرانے کی محبت ہی کامیابی کی معراج ہے۔ منگتوں، مفلسوں، گداگروں کو بھیک اسی در سے میسر ہے۔ جس نے اہل بیت سے محبت کی، شفاعت و برات کا مجدہ، محب و عشق کا تمغہ اسی کے سینے پہ سجے گا۔ محبت بھی وہ محبت کہ جس محبت کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درس دیا ہے۔ تعظیم بھی وہ تعظیم جو اس خاندان عالی شان کے شایان شان ہو۔ بارگاہ الہی میں انہی کا واسطہ پیش کرتے ہیں، انہی کا صدقہ طلب کرتے ہیں۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے میری اگلی آنے والی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔